दैनिक अंगारा देख रहे मेरे तमाम दर्शकों को, मेरे तमाम साथियों को और दैनिक अंगारा परिवार के तमाम अंगारों को मेरा यानी कि एडवोकेट देव लोहान का प्रणाम। मेरे साथियों, पिछले लंबे समय से खाप नाम का एक शब्द आपके दिमाग में घूमता रहता होगा, लेकिन वो खाप नाम का शब्द जो एक वक्त पर न्याय का सूचक था, जो एक वक्त पर समानता का सूचक था, जो एक वक्त पर नवीनता का सूचक था, आज वो खाप नाम का शब्द खौफ का सूचक बन चुका है। और खौफ का सूचक वो कैसे बन चुका है कि एक से एक तालिबानी फैसले खाप देती आई। ये वही खापे हैं जो कहती हैं कि लड़कियों को जींस नहीं पहननी चाहिए। क्यों नहीं पहननी चाहिए? क्योंकि जींस पहनने से काम वासना बढ़ती है। किसकी बढ़ती है? पुरुषों की। तो फिर पुरुष इलाज करे ना, लेकिन नहीं, लड़कियां जींस ना पहन। ये वही खापे हैं जिन्होंने एक वक्त पर फैसला दिया था कि लड़कियां चाउमीन ना खाएं। क्यों ना खाएं? क्योंकि चाउमीन खाने से लड़कियों की काम वासना बढ़ती है। बहुत बढ़िया। तो अभी जींद के अंदर एक पंचायत हुई, जिस पंचायत का प्रतिनिधित्व नोगामा पंचायत ने किया, उसमें काफी सारे ये सो कॉल्ड तथा कथित समाज के ठेकेदार खाप प्रधान इकट्ठे हुए। इन्होंने वहां पे कुछ फैसले लिए। जिन फैसलों में एक फैसला था कि आपस में गांव गुहांड शादी नहीं करेंगे, एग्री। लेकिन खाप के 21 गांव भी आपस में शादियां नहीं करेंगे, ठीक है, उसके पड़ताल करेंगे। फिर उन्होंने कहा कि डीजे गांव में नहीं बजेगा, और बजेगा तो डीजे के ऊपर महिलाएं लड़कियां नहीं नाचेंगी। क्यों नहीं नाचेंगी? क्योंकि वहां पे पुरुषों की वासना जाग जाती है उनको देख के ना। लेकिन नाचेंगी लड़कियां नहीं। फिर मोबाइल नहीं रख पाएंगी लड़कियां, जीन्स नहीं पहन पाएंगी लड़कियां। एक से एक तालिबानी फैसले, ऐसे ऐसे फैसले जिनको सुनकर एक सभ्य समाज को छोड़कर आप कहें कि तालिबानी समाज भी शर्मा जाए। इन्हीं फैसलों की पड़ताल करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है हमारी छोटी बहन दिव्या भारद्वाज। दिव्या भारद्वाज उस वृहद परंपरा की सूचक हैं, उस वृहद हरियाणवी संस्कृति, हरियाणवी दर्शन की सूचक हैं, जिसमें हमेशा औरत को आगे, माफ कीजिए, औरत नहीं, महिला को आगे रखा गया है। और जहां पर महिला को लक्ष्मी का स्वरूप कदापि नहीं माना गया। हरियाणवी संस्कृति वो संस्कृति है जिसने महिला को सदा सरस्वती का स्वरूप माना है, सदा सरस्वती कहकर ही संबोधित किया है, सदा सरस्वती कहकर ही पूजा है। जहां पर गार्गी याज्ञवल्क्य जैसे संवाद स्थापित हुए हैं। तो दिव्या बहन, आपका स्वागत है दैनिक अंगारा के ऊपर। तो ये जो फैसले आए हैं, इन फैसलों के ऊपर आपकी ओपनिंग रिमार्क्स और आपके प्रारंभिक प्रतिक्रिया क्या है? ऐसी ऐसी पंचायतें यहाँ पे लगभग लगभग हर महीने में एक हो जाते हैं जिसमें महिलाओं के ऊपर नए प्रतिबंध थोप दिए जाते हैं। तो आपके ओपनिंग रिमार्क्स क्या है दिव्या इसके ऊपर? देखो बाबू, मैंने जो इस खाप के बारे में सुना और इनकी जितनी भी वीडियो देखी, उसके बाद मेरा पहला तो सवाल यही है कि जब आप महिलाओं पर इतने सारे फैसले थोप रहे थे उस पंचायत में, तो वहां महिलाएं कहाँ थी? महिलाओं के विषय में बोलने का जो अधिकार है वो केवल महिलाओं को है। अगर हमारी कोई समस्या है तो वो महिला ज्यादा अच्छी तरीके से जानेगी या पुरुष ज्यादा अच्छी तरीके से जानेगी? अब दूसरी बात, यदि आप कहते हैं कि भाई पुरुषों को समस्या है इसलिए पुरुष बोल रहे हैं, तो पुरुषों को समस्या है तो अपना समाधान करे, वो महिलाओं का समाधान क्यों कर रहे हैं? हम बराबरी की हिस्सेदारी रखते हैं, तो यदि फैसले हमारे लिए हो रहे थे तो हम भी होने चाहिए थे, और विशेषकर वहां बोलने वाली महिला होनी चाहिए थी। लेकिन वहां तो मुझे पूरी पंचायत में कहीं एक भी महिला नहीं दिख रही थी। आखिर इसका क्या कारण है? दूसरी बात, मैं बताऊं? ऐसे फैसले बिना मोबाइल के आज के समय में आप किस तरीके से जो है सोच रहे हैं कि इंसान अपना काम कर सकता है? आज थर्ड फोर्थ फिफ्थ के बच्चे को मैं मतलब पर्सनली प्रोफेशनली टीचर हूँ, मैं अपने बच्चों को ऑनलाइन वर्क सेंड करती हूँ। मतलब फोर्थ फिफ्थ थर्ड तक के ग्रेड में ये चीज चल रही है, तो वो बच्चे किस तरीके से पढ़ेंगे जब आप पढ़ाई को ही खत्म कर देंगे? उनकी मोबाइल तो आपने छीन लिए, तो उनका भविष्य क्या है? आपका भविष्य आप तो जो है कुछ साल में निकल लोगे, उन बच्चों का क्या होगा? ये तो फिर वो ही संस्कृति है कि भाई तालिबान ने महिलाओं की शिक्षा ही खत्म कर दी, तो भविष्य में हरियाणा हमारा क्या उसी तरफ जाना चाहता है? और अपराध की बात है या बुरे कार्यों की बात है, तो वो तो पुरुष भी करते हैं। जहां शॉर्ट ड्रेस की इन्होंने बात करी, आप देखिए पता नहीं कितनी ही वीडियो आपको इंटरनेट पर वायरल मिल जाएंगी, जहां हरियाणवी लड़के सिर्फ वन पीस निक्कर में हुड़दंग कर रहे होंगे, नाच रहे होंगे, कूद रहे होंगे। लेकिन ये जो फरमान आया वो केवल महिलाओं के लिए ही क्यों था? उसमें बहुत सारी चीजें थी जो बेहतर कर सकते थे महिलाओं के विषय में, पुरुषों के विषय में। समाज सुधारना था, आपको बहुत अच्छी बात है, लेकिन समाज सुधारने के नाम पर आपने महिलाओं पर ही पाबंदी क्यों लगाई? ऐसी क्या वजह थी? अच्छा दिव्या, एक है ना, हरियाणवी समाज की एक विडंबना हमें समझ लेनी होगी
कि हरियाणवी समाज में आज के दिन जब आपने कहा ना कि वहां पे महिलाएं क्यों नहीं थी, क्योंकि महिला है ही नहीं। ये एक कड़वी हाँ, सच्चाई है कि हरियाणवी समाज ने, और इसको कोई माने या ना माने, लेकिन ये यथार्थ है भाई। यही सत्यता है कि बिल्कुल, हरियाणवी समाज ने अपनी बेटियों को पेट के अंदर ही, अपनी कोख के अंदर ही खत्म कर दिया। यही वजह है कि आज हर गांव के अंदर कुंवारे और रांडों की संख्या हरियाणा में अत्यधिक है ही नहीं महिलाएं इनके पास। लेकिन ये जितने भी आदमी वहां पर बैठे थे, इन सब के घरों में कम से कम इनकी बीवियां तो होंगी, कम से कम इनकी खुद की पत्नियां तो होंगी ही होंगी। तो क्या इनको अपनी पत्नियां लेकर बिल्कुल नहीं सही आनी बात। चाहिए थी? और फिर मान लो भाई देखिए ये जितने भाऊ, भी मैं नहीं चाहती, मैं अफ़गानिस्तान से कंपैरिज़न करना नहीं चाहती, लेकिन ये जो भी फैसले हो रहे हैं या इन्हें अगर छूट मिल जाए, क्योंकि वैसे तो भारत एक लोकतांत्रिक देश है, तो यहाँ उनकी इनकी चलनी नहीं है। लेकिन अगर इन्हें छूट मिल जाए, तो ये बिल्कुल उसी संस्कृति को डेवलप करना चाहते हैं। वहाँ भी महिलाएँ नहीं है, महिलाओं के विषय में बोल रहे हैं, नए-नए फरमान जारी हो रहे हैं, लेकिन महिलाओं से पूछा तक नहीं जा रहा। महिलाओं की क्या दिक्कत है, किसी को कोई मतलब नहीं है। अच्छा, ये है भी तो वो ही लोग जिन्होंने बेटियों को मारा है। और ये हाँ बीच में थोड़ी छूट मिल गई, जो सरकार की तरफ से जागरूकता फैलाई गई और बेटियां हो गई। अब जो थोड़ी बहुत हुई है उन्हें ये यहाँ रोक देना चाहते हैं। अच्छा, इन्होंने शॉर्ट्स के लिए मना करा है। अगर हम देखें, जो हरियाणा से पहलवान बहनें निकली हैं, तो वो रेसलिंग में जो है क्या पूरा सूट सलवार या घाघरा पहन कर जाती हैं? वो भी एक बिल्कुल। तरीके से शॉर्ट्स ही है। अब तुमने जब उन्हें वहां रोक दिया, बच्चियों को, छोटियों को, तो उनके अंदर किस प्रकार की क्या प्रतिभा है वो कैसे पता चलेगी? बुराई अच्छाई तो एक अलग चीज है। हो सकता है बच्चा, देखो, जब तक आप बच्चे को मौका नहीं दोगे, ये पता नहीं चलेगा कि वो बुरा करेगा या अच्छा करेगा। तो पहले उसे मौका तो दो, ये तो रिस्क है। और अगर आप कुछ सुधारना चाहते हैं तो अपने घर में संस्कारों को सुधारिए। कितना गंदा फरमान था इसमें, एक फैसला इन्होंने सुनाया कि भाई अपने बाप के साथ बेटी बाइक पर कैसे बैठेगी। बिल्कुल गलत है, वो लॉजिकली भी गलत है। और आपने मतलब, नहीं कहना चाहिए, मुझे नहीं कहना चाहती, लेकिन अगर लड़की टांग चौड़ाकर बैठी है तो उसका एक ही मतलब है इस समाज में। मतलब बेटी अपने बाप के साथ भी सुरक्षित नहीं है, अब तो इसका मतलब आप किस तरफ ले हम्म। जा रहे हैं? मतलब आप खुद की सोच को देखिए ना, कि आपको लड़की देखते ही बस गंदे ख्याल आना शुरू हो जाते हैं। अच्छा दिव्या, एक चीज और बड़ी खतरनाक यहाँ पे निकल कर आई है कि जितना भी, खास करके मैं हरियाणवी संस्कृति की बात करूंगा, आज की मौजूदा हरियाणवी संस्कृति में इज्जत का जितना भी ठेका है वो सारे का सारा लड़कियों के माथे पर है। अगर एक लड़का और लड़की लव मैरिज करते हैं, तो मैंने आज तक कोई ऐसा बाप, ऐसा परिवार नहीं देखा है जिसने अपने लड़के को मार दिया हो। मैंने आज तक खाप का कोई ऐसा फरमान नहीं देखा जिसमें खाप ने कहा हो कि लड़के को भी मार दो। मैंने ऐसा आज तक किसी भी इंसान की प्रतिक्रिया नहीं देखी है। हमेशा लड़की के परिवार वाले मार रहे हैं, लड़की के खाप वाले मार रहे हैं। क्या लड़की की जो पूरे के पूरा अस्तित्व है दिव्या, वो पूरे का पूरा अस्तित्व उसके जननांग तक ही स्थापित हो जाता है? क्या लड़की का पूरा अस्तित्व उसकी यौन शक्तियों के अंदर ही निर्धारित कर दिया जाएगा? एक लड़की अपने बाप के पीछे, इनका फरमान इससे ज्यादा बेहुदा, इससे ज्यादा तुगलकी, तालिबानी नहीं है ये, इससे ज्यादा तुगलकी फरमान क्या होगा कि खाप कह रहे कि लड़कियां टांग चौड़ी करके मोटरसाइकिल के पीछे नहीं बैठेंगी। भाई क्यों नहीं बैठेंगी लड़कियां टांग चौड़ी करके मोटरसाइकिल के पीछे? तुम ये नहीं कहते, तुम ऐसा फरमान क्यों नहीं जारी करते कि लड़कियां खेत में जाके कसी का काम नहीं करेंगी, लड़कियां खेत में जाके चारे की गठड़ी नहीं लाएंगी, लड़कियां खेत में जाके कुएं पर जाकर, नलों पर जाकर पानी के मटके नहीं लेके आएंगी, वो सारे का सारा पुरुष समाज लेकर आएगा। ये सारे का सारा जो ठेका है वो उन्होंने महिलाओं के सर ही थोप दिया। और फिर जो एक बात आई ना कि लड़कियां छोटे कपड़े नहीं पहनेंगी, भाई आज किसी भी गांव में चले जाओ, किसी गांव में चले जाओ, आपको दूर जाने नहीं, तीसरे घर तक पहुंचोगे, वहां तक जाते जाते एक छोटा सा कच्चा पहने एक पुरुष खड़ा मिलेगा। क्या कभी महिलाओं बिल्कुल, ने शिकायत करी? किसी बिल्कुल सही महिला ने बात है। आज तक शिकायत करी हो? हम महिलाएं भी तो ये बात कह सकते हैं कि भाई पुरुष इस तरीके से खड़ा है, आप लोग यहाँ, आप देखोगे चौराहों पर, सड़क पर, किसी किसी भी तरीके से खड़े मिल जाते हैं, वो सड़क पर टॉयलेट कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, हम बल्कि अपनी नजर घुमाकर चले जाते हैं वहां से। हमने तो कभी किसी पुरुष के खिलाफ कोई फरमान नहीं निकाला कि भाई इन पुरुषों को बैन कर दीजिए। भाई जीवन जीने को जीवन जीने तक रहने दीजिए ना। मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे हम किसी स्टेज पर हैं, हमसे अभिनय करवाया जा रहा है, जैसे ये कहेंगे वैसे ही करेंगे। कौन किस तरीके से जी रहा। अच्छा, बात आती है वासना की, तो भाई वासना तो पुरुषों में है,
और पुरुषों में ज्यादा वासना है तो खुद पे कंट्रोल कीजिए। अच्छा, ये बात ना लोगों को बहुत बुरी लग जाती है जब महिलाएं ये कह देती हैं कि भाई हमारे कपड़ों को क्यों देख रहे हैं, आप अपनी नजर को देखिए। तो बिल्कुल। देखो, हमारे जो इतिहास है, जो रामायण है, रामायण में लक्ष्मण जी ने तो सुपर्णखा के लिए वो जो है उनकी तरफ आकर्षित नहीं हो गए। क्यों? क्योंकि उनके संस्कार थे, उन्हें मर्यादाएं सिखाई गई थी। तो इसी तरीके से क्यों आज का पुरुष अपनी मर्यादा में नहीं रह सकता? क्यों महिला को ही मर्यादा में रहना होगा? मतलब किस तरीके से उचित है ये किसी भी अच्छा, ये बाइक वाली बात है। एक बात देखिए, एक बेटी को माँ बाप ने जन्म दिया है, अपने परिवार में वो अच्छे से रही। मैं अपनी भी व्यक्तिगत बात करूं तो मैं खुद दोनों, मतलब जिस तरीके से ये कह रहे हैं कि दोनों पैर एक तरफ करके आपको बाइक पर बैठना होगा, मैं खुद नहीं बैठती वैसे, क्योंकि मेरी अपब्रिंगिंग उस तरीके से हुई है, तो मैं बॉयज की तरह ही बैठती हूँ। और बल्कि ये सेफ है। मैंने अभी कुछ दिन पहले, कल ही बाइक शायद की इस पर तरह नहीं है, पूरी दुनिया की महिलाएं, भारत को छोड़कर पूरी दुनिया के अंदर बाइक पर उसी तरह से बैठा जाता है दोनों पैर, क्योंकि बैलेंस बनाने में आसानी होती है। ये क्या मूर्खता, बिल्कुल। तुम्हें क्या लगता है? महिला का देखो, पूरा जहाँ अस्तित्व तुमने उसकी जांघों के बीच में स्थापित कर दिया यार। बुआ जी के साथ हुआ था कि सीरियसली वो फूफा जी के साथ जा रही थी कहीं पर, और ऐसा होता है कि ब्रेकर आता है और वो उछल के गिर जाती है, और उछल हाँ, के गिरने के बाद में फूफा जी काफी आगे पहुंच गए, तब उन्हें पता चला। तो इस तरीके के भविष्य में या अब भी वर्तमान में होते हैं एक्सीडेंट, उसका जिम्मेदार कौन है? और बैठने से किसको क्या ही प्रॉब्लम हो सकती है? मतलब बिल्कुल बेवकूफी वाली बातें हैं। दूसरा, आप मोबाइल के बारे में बात कर रहे हैं। आप सिर्फ, आपको ये कैसे पता चलेगा कि ये लड़की बुरा करेगी या ये लड़की अच्छा करेगी? जब तक आप उसे जो मौका ही नहीं दे रहे, आपने तो उसके हाथ में से मोबाइल छीन लिया। आप उसे नॉर्मल जीने क्यों नहीं दे रहे? मतलब हम आश्रित है क्या आपको? अच्छा, अच्छी बात है, खाप की पंचायत हुई, तो वहां आपने ऐसा कोई फरमान क्यों नहीं लाया कि अगर कोई रेपिस्ट व्यक्ति है 21 गांव में तो उसकी एंट्री बैन कर दी जाएगी? अगर कोई किसी महिला को छेड़ता है तो उसकी एंट्री बैन कर दी जाएगी? और अगर कोई बदतमीजी करता हुआ पाया जाता है, या अच्छा, सबसे बढ़िया बात है, मोबाइल है, ऐसा नहीं है मोबाइल में खुद ही वीडियो चल जाती है। आप अच्छे हैं, आपको खुद को रोकना है तो आप मत देखिए। एक नॉर्मल चीज है, आप जो देखेंगे भाऊ वही तो आएगा। आप गलत चीजें क्यों देख रहे हैं? मेरे मोबाइल में तो नहीं आ रही गंदी वीडियो, क्यों? क्योंकि मैं तो नहीं देख रही। अब प्रॉब्लम तो आपकी आंखों की है, प्रॉब्लम आपके चित्त मैं की है। जब तक आप उसका इंतजाम नहीं करेंगे, महिला का कैसे हो जाएगा? अच्छा चुटकी, एक चीज हुई थी, अभी की बात है ये, कोई पिछले मंगलवार को मैं कुछ लोगों के साथ बैठा था, तो उन्होंने कहा कि ये जो औरतें और ये लड़कियां है ना, ये जो छोटे छोटे कपड़े पहन के डांस कर रही हैं, इसको बंद कर देना चाहिए। मैंने उससे कहा तेरा मोबाइल दे। ठीक है, उन्होंने 3 आदमियों के मोबाइल मैंने चेक करे, मैंने तीनों के एल्गोरिदम चेक करी, तीनों के इंस्टाग्राम और फेसबुक पर सेम एल्गोरिदम थी, नाचने वाली लड़कियां ही लड़कियां, लड़कियां ही लड़कियां, लड़कियां ही लड़कियां। मैंने मेरा निकाल के दिखाया, मैं कहा भाई मेरे मोबाइल को चेक करो, उन तीनों के सामने। जैसे मेरा मोबाइल शुरू हुआ तो मेरे मोबाइल के ऊपर हंसी मजाक के कार्टून या फिर बाइक्स की वीडियो, ये मेरे मेरे मोबाइल में एक भी लड़की की डांस की वीडियो नहीं आई। मैं क्या भाई, फिर तो बैन, तुम अब क्या कहोगे? मैं क्या, तुम बैन क्या करना चाहिए? बैन तुम्हें करना चाहिए। मैं एक चीज और पूछना बिल्कुल। चाहूंगा दिव्या तेरे से, और इसका है ना निष्पक्ष होकर जवाब दियो। इस सारे के सारी खाप पंचायतों में एक जाति विशेष के ही लोग क्यों मिलते हैं, और लोग ही मिलते हैं, लुगाई या महिला या लड़कियां नहीं मिलती, एक जाति विशेष के ही लोग, वही बैठ के सारे समाज के फैसले कर रहे होते हैं, जिनके फैसले आज तक कभी सही साबित नहीं हुए हैं। उन्होंने एक फैसला किया कि हम 3 कानूनों का विरोध करेंगे, जबकि उनमें से एक आदमी को 3 कानूनों के नाम पे स्पेलिंग नहीं पता है कि कौन सा कानून था वो खालिस्तान के साथ जाके बैठ गए वहां पे और दिल्ली को 1.5 साल तक अपहृत रखा। उन लोगों के फैसले थे, उन्हीं लोगों ने फैसले किए थे कि भाई हम है ना, चाहे यहाँ पे गांव के अंदर, शहर के अंदर कोई बेहुदे से बेहुदा आदमी धरने पे बैठ जाए, वो जाते ही धरने पर सबसे पहले उसका सहयोग करेंगे, उसी के साथ बैठेंगे। आज गांव के अंदर सबसे ज्यादा दिव्या अगर कोई चीज फैल रही है तो वो कैंसर है। कितनी खाप पंचायतें हैं जिन्होंने जाके गांव के अंदर ये कहा कि भाई तुम कम से कम खुद के खाने का तो जैविक उत्पादन कर लो। आज हर बिल्कुल गांव का सही। जो तालाब है, हर गांव का जो तालाब है वो सड़ा पड़ा है। कितनी खाप पंचायतों ने जाके अपने लोगों से कहा कि तुम ये गोबर जो है ये अनमोल है, इस गोबर को अपने खेतों में डालो, इस गोबर को पाइप लगा के तुम कम से कम तालाबों को तो बर्बाद मत करो। कितनी ऐसी खाप बिल्कुल। पंचायतें हैं जिन्होंने कहा कि हम उन नेताओं का विरोध करते हैं जिन नेताओं के ऊपर छेड़खानी या हत्या का कोई भी मुकदमा लगा है।
लोकदल के ऐसे कितने ही नेता हैं जिनके ऊपर छेड़खानी के मुकदमे हैं, जिनके ऊपर हत्या के मुकदमे हैं, लेकिन उनकी तो ये दरी बिछाते हैं सारे के सारे लोग जाके। एक ही समाज, और एक ही समाज है जो आज कहता है कि 35 बनाम 1 हो गया। फिर वो ऐसे ऐसे फैसले देते हैं। मैं कहता हूं ये 35 बनाम 1 एक नंबर की झूठ बात। ये 35.5 बनाम आधा है, क्योंकि जो जाट समाज की भी महिलाएं हैं वो इन मूर्खों के खिलाफ, इन मूर्खों को जिसको लगता है कि चाउमीन खाने से रेप हो जाते हैं। भाई अगर ये छोटे कपड़े पहनने से बड़े कपड़े भी पहनने लगी, ईरान के अंदर और अफगान के अंदर हर महिला जो है वो बुर्के में रहती है, क्या बुर्के वाली महिलाओं के बलात्कार नहीं होते? जो 3 साल, बिल्कुल 4 साल, 5 साल, 6 साल, 8 साल, 10 साल की नन्ही बच्चियों के बलात्कार होते हैं, क्या वो बुर्का पहनना शुरू कर दे? क्या वो नन्ही नन्ही उन लड़कियों के अंदर कौन सा वासना देख ली? उन लड़कियों ने कौन बिल्कुल से सही ढूंगे मार दिए? बिल्कुल। अब सही बात है, वो छोटी-छोटी बच्चियाँ हैं, उन्होंने ऐसा क्या कर दिया? उन्होंने कौन-सी ऐसी क्रिया कर दी जिससे आपकी हवस जाग गई? तो समस्या तो कहीं न कहीं आपके अंदर है और ऐसा 1-2 नहीं भाऊ बहुत सारे केस हैं, जहाँ बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, बदतमीज़ियाँ हो रही हैं। अच्छा, हम स्कूल्स में बच्चियों को गुड टच, बैड टच सिखाते हैं। हम उनसे ये नहीं कह देते कि आप घर में जाकर बैठ जाइए, क्योंकि घर में बिठाना कोई समाधान है ही नहीं। हमें बिल्कुल भी नहीं। जागरूक करना होगा। आप जागरूक करिए, अपनी बेटियों को भी कीजिए और अपने बेटों को भी कीजिए। लेकिन समाधान पर बात करने की जगह वास्तविक में क्या होता है कि एक जेंडर को दबा दो और ये आज से नहीं। अच्छा, एक कहावत चलती है कि औरत ही औरत की दुश्मन है। वास्तव में वो शुरू से दुश्मन नहीं है। उसको इस तरीके से ढाल दिया गया कि वो अब बन गई है। क्यों? क्योंकि बिल्कुल। ऐसे ही कोई ताऊ और दादे होंगे जिन्होंने पंचायत करी होंगी और उसके बाद में उनके फैसलों को घर घर थोपा गया होगा। अब मेरे पापा मेरे को किस तरीके से रखना चाहते हैं, इनफैक्ट वो उस वीडियो में कह रहे हैं कि अगर कोई नहीं मानेगा तो ये उसके घर जाएंगे। मतलब मेरे पिता को ये नहीं पता कि उन्हें अपनी बेटी को किस तरीके से रखना है। वो भी कोई खास के बुढ़े जो है आकर बताएंगे। हम बहुत सम्मान करते हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं। अच्छा, एक चीज और है, कोई तो योग्यता का मापदंड होना चाहिए। कोई भी इंसान जो है यहाँ खाप में जाकर जो है चौधरी बन जाता है। कोई ऐसी एलिजिबिलिटी है क्या कि भाई ये इंसान इस मैं तरीके से योग्य है इन चीजों के लिए? मैं बताता और हूँ वो आपके अंदर एलिजिबिलिटी, मैं बताता हूँ दिव्या, खाप की एलिजिबिलिटी। मेरे पिताजी कैप्टन महावीर सिंह लोहान सतरोड़ खाप के 25 साल तक सबसे लंबे समय तक महासचिव रहे हैं। मेरे ताऊ हाँ जी जो हैं इंद्र सिंह मोर, वो आज भी सतरोड़ खाप के प्रधान हैं। मेरे गांव से ही मेरे दादा थे, वो सतरोड़ खाप के प्रधान थे। इनके जो ये पुरानी बात है, आज के जो नए मापदंड है वो मापदंड है कि जिस आदमी ने 5,000 रुपए की दारू पिला के हर किलकी मरवा दी, वही बन गया प्रधान। बिल्कुल जिस आदमी सही ने बात है। 10 आदमियों को दारू पिल्लों को इकट्ठा कर लिया और 5 ये माइक वाले अपने आप आई जाते हैं मीडिया वाले, बस मैं प्रधान बन गया और मैं अब फैसले करूंगा समाज के। अबे समाज के फैसले करने के लिए आपके अंदर योग्यता भी तो होनी चाहिए। इन्हीं मूर्खों को ये बिल्कुल नहीं पता। आज है ना दिव्या, भारत की टोटल इकोनॉमी का जो साइज है वो $4 ट्रिलियन है। $4 ट्रिलियन। एप्पल का साइज पता है कितना है? केली एप्पल कंपनी का साइज $5 ट्रिलियन है। अगर हम अपने बच्चों को मोबाइल से इंट्रोड्यूस ही नहीं करवाएंगे तो वो तो पूरी की पूरी रेस में पिछड़ के आने वाला जो टाइम है उसके अंदर तो जो नया इसका टेस्ला का न्यूरो लिंक आया है, तो नया जो पूरा का पूरा एआई की हमारी जनरेशन आ रही है। मेरी बच्ची है रू, वो रू मात्र यूकेजी क्लास में है। उस रू के यहाँ पे एक चोट लग गई, उसने उस चोट का पता करने के लिए वो चैट जीपी मेरा फोन लेके चैट जीपीटी से उसने फोटो लिया। उसने पूछा चैट जीपीटी से कि भाई ये चोट है या किस चीज से हुआ है ये एलर्जी। उसने बताया तो उसने बातचीत करी, मात्र यूकेजी की बच्ची। मैं उसको कह दूं तुम मोबाइल मत रखियो, कैसे वो फिर बिल्कुल टेस्ला बना लेगी भाई कल को? कैसे वो एप्पल के साथ compete कर लेगी कल को? मेरे को अपनी बच्चियों को कल को रोबोटिक्स सिखाना है, मेरे को अपनी बच्चियों को कल को एआई सिखानी है, मेरे को अपनी बच्चियों को कल को मशीन लर्निंग सिखाना है, मेरे को एल्गोरिदम्स सिखाने हैं, मेरे को चिपसेट मेकिंग सिखाना है। कैसे सीख लेंगी वो बच्चियां? क्या एक बच्ची बिल्कुल का जो बिल्कुल भाग्य है वो सिर्फ और सिर्फ चूल्हे चौका पर बैठ के रोटियां बनाना ही है? क्यों नहीं मैं अपनी बेटियों को बिल्कुल इस तरह से तैयार करता है कि वो रोटी बनाने की मशीन ही बना दे, कि भाई कुछ नहीं है इसके अंदर नहीं चून डाल हम सुक्का और वो। हाँ हाँ हम दिव्या। अपने बच्चों को, बेटों को या भाइयों को ये नहीं सिखा पा रहे कि भाई खाना पीना, खाना बनाना ये सब बेसिक लाइफ स्किल्स है और सबको आनी चाहिए।
हमारे सबको यहाँ का आनी पुरुष चाहिए। आज भी आप मॉर्निंग में किसी से पूछ लीजिए तो उसे ऐसा लगता है कि ये महिला का ही काम है। वो कहेगा कि नहीं, मेरे को जो पत्नी चाहिए वो ऐसी चाहिए, वो घरेलू काम भी करे और बाहरी भी करे। बाहरी को एक बार को वो छोड़ भी दे तो लेकिन वो घरेलू काम को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है कि वो घरेलू काम जरूर करे। उनमें इतना बेसिक सेंस डेवलप नहीं हो पा रहा। भाई जब तुम खाते हो तो तुम्हारे खाने के लिए बनाएगा कौन? जब तुम पहनते हैं तुम्हें कपड़े तो उन्हें धोएगा कौन? उन्हें ऐसा लगता है कि ये महिलाओं का काम है। देखिए ये बाय चॉइस काम होते हैं। किसी को कोई वर्क करना पसंद है, किसी को कोई वर्क करना पसंद है। काम में किसी में बुराई नहीं है, लेकिन जब आप किसी काम को थोप रहे हैं तो वो बुराई है। मैं जितनी अच्छी तरीके से टीचिंग कर सकती हूँ, मैं उतनी अच्छी तरीके से घर के काम नहीं कर सकती। मैं बच्चों को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा लेती हूँ, लेकिन नहीं कर सकती मैं घरेलू काम। अब कोई मुझे बाय फोर्स करे कि नहीं तुम तो, अब पता है भाऊ, इस शब्द में ही एक घृणा सी हो जाती है जब हमसे कोई कहता है तुम लड़की हो इसलिए इस काम को करो। क्या कुछ ऐसा डिफरेंशिएट हुआ था कि हमारे जन्म के समय कि भैया हमारे लिए ये वर्क डिसाइड कर दिए गए हैं और बॉयज के लिए ये वर्क डिसाइड कर दिए गए? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। अच्छा, जो बात आपने अभी कही बच्ची के बारे में, मेरा बिल्कुल वही कहना, मैंने शुरू में भी कहा था कि जब हम उन्हें मौका ही नहीं देंगे तो वो खुद को डेवलप कहाँ से करेंगी? कल का नहीं युग कर तो है पाएंगे। एआई का, साइंस का युग है, कंप्यूटर का युग है। आपका समय तो खत्म हो चुका है। अब उन बच्चों का भविष्य क्या है? इसका सीधा सीधा मतलब ये, आप उन बच्चों को घर में रख देना चाहते हैं। आप चाहते ही नहीं है वो बाहर जाए, आप चाहते ही नहीं है वो अपना सहयोग करे। और इस तरीके से ना केवल आप महिलाओं की स्थिति खराब कर रहे हैं, आप अपने संपूर्ण देश की स्थिति खराब कर रहे हैं। अगर आप अफगानिस्तान को देखते हैं तो उसकी स्थिति कोई अच्छी थोड़ी है। कितनी गंदी स्थिति है वहां पर। एक महिला को बीच सड़क पर मारना शुरू कर दे रहे हैं। अच्छा, हमारे देश की भी स्थिति इतनी बढ़िया नहीं हो पा रही है अभी, इतने सारे प्रयासों के बाद भी। और बेचारियों को जो थोड़ी बहुत आजादी मिली है उनको तुम छीनने पे लगे हुए हो। महिलाएं अक्सर फ्रीडम की बात करती हैं और आज आप भी सुनते होंगे कि महिलाएं घर तोड़ रही हैं। लेकिन वो घर क्यों तोड़ रही हैं? वो तोड़ने ही नहीं, उन्होंने वो चीजें सहनी बंद कर दी। वो नहीं चाहती अब सहना उन चीजों को, तो वो घर तोड़ने वाली हो गई। लेकिन वास्तव में दिक्कत कहाँ थी? आपके पुरुष समाज में थी दिक्कत। आपने उन्हें दबाया और वो जब तक दबती रही तब तक आपको वो बहुत अच्छी लगती रही। जब वो बोलने लगी तो आपको दिक्कत होने लगी और आप फिर से वही काम कर रहे हैं, आप उनको चुप कर देना चाहते हैं, जो कि गलत है। केवल जेंडर ही तो अलग है, बाकी हमारे किसी भी तरीके से कोई अलग नहीं है। मतलब कहाँ से आया है ये कि हमारे विषय में फैसला एक पुरुष करेगा? क्या हमारे देश में महिलाएं नहीं है? अच्छा, जितनी भी है क्या हरियाणा में महिलाएं नहीं है? आज वो, मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो बेटियां हरियाणा में आज पहलवान बनी हैं, अलग अलग क्षेत्रों में नाम रोशन कर रही हैं, अगर कल उन्हें मौका ही नहीं दिया जाता, और किसकी वजह से नहीं दे रहे हम? कि कुछ लड़कियां गलत काम कर रही हैं, तो इस तरीके से कुछ पुरुष भी गलत काम कर रहे हैं। छीन लीजिए सबके हाथों से मोबाइल, कुछ क्यों नहीं छीना आपने? कुछ बहुत तरह के गलत काम कर रहे हैं, जेलों के बदतमीजी कर रहे अंदर हैं। अच्छा, जाकर कुछ लड़के ना आपसे बात भी लगे, कुछ उनसे क्यों नहीं छीन रहे कुछ आप? नहीं है, कुछ नहीं है दिव्या। कुछ शब्द मत इस्तेमाल करो। जब आप जाके कोर्ट के अंदर एज ए एडवोकेट, ये बात मैं कह रहा हूं, जब आप कोर्ट में जाके देखोगे तो 80% तो लड़के ही हैं। महिलाएं तो 20% से भी बिल्कुल। नहीं है। जेलों में जाके देखोगे तो 80% अपराधी जो है, 90% तक अपराधी जो है वो पुरुष है, महिलाएं नहीं है वो अपराधी। महिलाएं अपने घरों में बैठी है, शांति से बैठी है। चुल किसको मचती है? एक पुरुष को मचती है। अगर बिल्कुल। आज एक गांव के अंदर एक डांसर आ जाए नाचने के लिए, महिला डांसर, तो कौन देखने जाएगा उसको? सारे के सारे पुरुष जाएंगे देखने, महिला थोड़े जा रही है। आज अगर एक बिल्कुल। पुरुष जो है वो नंगा खड़ा है बाहर तो कोई महिला नहीं देखेगी उसे, लेकिन अगर एक महिला थोड़े कपड़े पहन के खड़ी है तो पुरुषों की लाइनें लग जाएंगी। आज और तक आप आज बाहर तक किसी नहीं भी करिए महिला ने, बाबू। दिव्या, आज तक किसी भी महिला ने पुरुषों के वॉशरूम और पुरुषों के बाथरूम में झांक कर नहीं देखा। मैं ऐसे बिल्कुल। ऐसे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, सार्वजनिक शौचालयों में लाखों एग्जाम्पल दिखा दूंगा जहां पर महिलाओं के शौचालयों तक में झांकते हुए मिल जाते हैं पुरुष। क्यों नहीं ये खापे उनके ऊपर कहते कि भाई हम पुरुषों को सुधारेंगे, हम हमारे बेटों में ऐसे संस्कार पैदा करेंगे कि वो चाहे बेशक महिला निवस्त्र उसके सामने खड़ी हो, लेकिन हमारा बेटा इतना संस्कारवान होगा कि वो उस महिला को भी सम्मान के साथ हाथ जोड़ के अपना सर झुकाएगा। आप देखिए सरस्वती घाटी की जितनी मूर्तियां मिली हैं आज तक, एक बाबू, मूर्ति के भी वक्ष स्थल ढके हुए नहीं मिले हैं हमें। क्यों नहीं मिले बिल्कुल हैं सही दिव्या? बात है। क्यों नहीं मिले हमें वो वक्ष स्थल जो ढके हुए? क्योंकि कभी उन्होंने वासना की दृष्टि से देखा ही नहीं महिला के वक्षों को। उन्होंने हमेशा ममता की दृष्टि से देखा है उन्हें, इसलिए हमें ढकने की जरूरत ही नहीं पड़ी है। आज ढकने क्यों पड़ रहे हैं?
क्योंकि तुम्हारी वासना इतनी ज्यादा हावी है तुम्हारे ऊपर। अब कल को तुम अपनी वासना में, जैसे पाकिस्तान के अंदर, पंजाब के अंदर है, वो अपनी वासना में इतने पागल हो चुके हैं कि वो बकरी तक को नहीं छोड़ रहे हैं, तो मैं कल को बकरी को सलवार कुर्ता पहनाता घूमूंगा। इन्हीं गांवों की स्थितियां ये है, मैं बहुत कड़वी बात कह रहा हूं कि इन्हीं गांव की स्थितियां ये है कि भैंस तक को नहीं छोड़ रहे हैं यहाँ के लोग, बकरी तक को यहाँ के लोग नहीं छोड़ रहे हैं, तो मैं भैंस को बुर्के पहनाना शुरू कर दूं? जब तक तुम किसी भी बीमारी का देखो बाबू, इलाज जो नहीं कपड़े करोगे। होते हैं, कपड़ों को जो डेवलप किया गया है वो इसलिए किया गया है कि इंसान खूबसूरत दिखे, इसलिए नहीं किया गया कपड़ों को डेवलप कि भैया खुद को बचाया जाएगा। तो कपड़े पहनने के बाद में हम और ज्यादा सुंदर दिखते हैं, इसलिए कपड़ों का विकास हुआ। वरना पहली महिलाएं कोई कपड़े पहनती थी? नहीं पहनती थी, ठीक है, ना ही किसी को कोई समस्या। छोटे बच्चों को देख लीजिए, जब बच्ची या बच्चा छोटा होता है तो वो ऐसे ही नंगे घूमते रहते हैं। सामान्य इंसान को उसके प्रति कोई वासना नहीं होती। अब जिसकी जो अपब्रिंगिंग ही खराब हो उसका तो इलाज है नहीं। तो हमें अपनी उसी सोच को अच्छा, जो लोग हैं, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि नहीं, पुरुषों में वासना ज्यादा होती है कि वो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो ये अपनी माँ बहन बेटियों की तरफ क्यों नहीं इस वासना को, इसका मतलब तो अपनी माँ को भी उसी नजर से देख रहा होगा। लेकिन अगर आपने ये सिखाया उसे कि अपनी माँ या अपनी बहन को उस नजर से नहीं देखना, तो आपने ये क्यों नहीं सिखाया कि आप दूसरी महिला को भी सम्मान से देखिए? आपको क्या फर्क पड़ता है कि उसने कपड़ा पहना है या नहीं? सीधी सी बात है, किसी ने नहीं पहना कपड़ा तो चलो हमने मान लिया वो गंदी लड़की है, गंदी है, उसे वही छोड़ो। आप उसे अपने साथ ऐसी लेकर क्यों गंदी है आते हो? भाई। एक लड़की ने कपड़ा नहीं पहना, ये मेरे घर में यहाँ है ना, काफी सारी चिड़ियां रहती हैं, कौन सा कपड़ा पहन के बैठे। कपड़े से गंदी और अच्छी चीजें कैसे निर्धारित कर दोगे तुम? एक आदमी बहुत अच्छे कपड़े बिल्कुल पहनता है, बिल्कुल। उस आदमी ने बहुत अच्छी खंडका बांधता है, बहुत अच्छी धोती पहनता है, उसने सारे हरियाणा के रोड खा लिए, उसने सारे हरियाणा की समलात की धरती खा ली, उसने सारे हरियाणा की सरकारी जमीनें खा ली। क्या वो आदमी अच्छा हो गया? सिर्फ कपड़े पहनने से अच्छा हो गया वो आदमी? कि बिल्कुल उसने तो बहुत लंबा हरे रंग का तुर्रा पहन रखा है। इन खापों की कभी औकात नहीं होती उनके खिलाफ कोई ये जाके बोल दे, नहीं उनसे तो इनका जी निकलता है। फिर ये सारे के सारे जो खापों के आदमी है, ये है रिटायर्ड आदमी, टायर्ड भी हैं और रिटायर्ड भी हैं। अब ये आ गए और सारे के सारे शहर के आदमी, इनमें कोई गांव का आदमी नहीं होता। 90% ये वो आदमी जो शहरों के अंदर रह रहे हैं, जिसके घर में इनकी बेटियां, इनकी बहुएं, इनकी खुद की बीवियां इनकी कोई बात नहीं मानती। कहते हैं कि बाहर निकल जा, खाना खा रहा है तो खा ले, और ये जाके बैठ जाते हैं जाट धर्मशाला में। क्यों इनकी हिम्मत नहीं होती कभी ये जाके पंजाबी धर्मशाला में जाके खा पंचायतें करके दिखाओ ना? क्यों इनकी हिम्मत नहीं होती कभी ये जाके सैनी धर्मशाला में जाके खा पंचायतें करके दिखाओ ना? कभी ब्राह्मण धर्मशाला में जाके सही। खाप पंचायतें करके दिखाओ ना? इन्होंने बर्बाद कर दिया जाट समाज को। अभी 5 दिन पहले एक फैसला आया है सेशन कोर्ट का, जिसमें सेशन कोर्ट ने ब्रिजभूषण को बाइज्जत बरी कर दिया। यही खापे थे जिन्होंने चढ़ा चढ़ा के उन तीनों पहलवान बेटियों की इज्जत उतरवा दी। मैंने वो पूरा फैसला पढ़ा दिव्या। उस फैसले के अंदर एक भी गवाह, एक भी विटनेस अपनी बातों पे साबित नहीं उतरा। एक भी विटनेस। क्यों ये खापे जाके अब नहीं कह रहे कि तुमने जाट समाज के ऊपर इतना बड़ा कलंक लगा दिया? क्यों उन विटनेसों को अब ये जाके नहीं कहते कि अब जवाब दो विटनेसों? उस टाइम तो जाट की बेटी है, जाट की बेटी है। आज जाट की बर्बादी का ये आलम है, इन खापों की वजह से है, इन अनपढ़ जाहिल और महिला विरोधी खापों की वजह से है कि कोई आदमी जाट को देखकर, जो आदमी पहले सम्मान में सर झुका लेते थे, आज वो मुंह पर बेशक ना बोले लेकिन मन मन में गालियां निकालता है जाट को देखते ही कि इनसे बेहुदा आदमी नहीं हो। और क्यों निकालता है? क्योंकि इस तरह के तकियानुसी, इस तरह के तुगलकी फरमान देते हैं कि महिला है ना, दोनों तरफ पैर करके नहीं बैठेगी। भाई वो दोनों तरफ पैर करके बैठगी तो क्या हो जाएगा? उसका कौमार्य खत्म हो जाएगा। अरे उसके कौमार्य से तेरे को लेना देना क्या है? तूने अपने बेटे का कौमार्य, अगर तेरा बेटे का कौमार्य ठीक होगा तो किसी की बेटी का कौमार्य कभी भी गलत हो ही नहीं सकता। लेकिन सही ये बात। बेहुदे एक जाति विशेष के अंदर पनपे हुए लोग जो जाट हैं ही नहीं दिव्या, ये चाट चटुए, ये जिन भी ये खाप अध्यक्ष और ये खाप जो है, मैं एक वक्त का उल्लेख करना चाहता हूँ मेरे दर्शकों के सामने, क्योंकि वो मेरी आंखों के सामने गया था। 2007 और 8, उस वक्त पर एक कांग्रेस के बड़े नेता थे रणदीप सिंह सुरजेवाला। सुरजेवाला मेरे भी बड़े अच्छे मित्र होते थे उन दिनों। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने एक मुहिम चलाई थी, कांग्रेस समर्थित जाट खाप प्रधान, कि जितने भी खाप प्रधान होंगे वो सारे के सारे कांग्रेस समर्थित होंगे। और उन्होंने उस टाइम पे इन जाट प्रधानों के इतने काम किए इलीगल और अवैध तरीके से, किसी का बेटा नौकरी, किसी का भतीजा नौकरी, तो उन्होंने हर खाप के अंदर 2-2 3-3 प्रधान खड़े कर दिए, राजनीतिक प्रधान।
वरना इससे पहले कभी भी राजनीति के अंदर खापे नहीं आती थी। खाप का काम था समाज का संचालन करना और सही तरीके से संचालन करना, और उसी दिन से इनका नाश होना शुरू हो गया। तो ये जाट नहीं है, ये कांग्रेसी चाट चटवे हैं, और कांग्रेसी चाट चटवों को कोई और काम मिलता नहीं है, तो इनको लगता है कि ये महिलाएं कमजोर हैं। अरे महिला रह ही कितनी रखी है तुम्हारे पास? कितनी बेटियां छोड़ रखी है तुमने? लगभग बेटियों को तो तुमने अपनी कोख के अंदर ही खत्म कर दिया मेरे भाई। अब जितने बच रखी हैं उनको तुम भागने पे मजबूर कर दोगे। तेरे को कच्छा नहीं पहनना है, तेरे को टी शर्ट नहीं पहननी है, तेरे को जींस नहीं पहननी है, तेरे को मोबाइल नहीं रखना है, क्या रखना चाहते हो तुम? तुम तो अगले 1 साल में अगर तुम्हारे फरमानों की छड़ी इस तरह से लगी रही, तो 1 साल 1.5 साल में तुम कहोगे कि तुमने तो बुर्का पहन के ही बाहर निकलना है, और हमेशा पुरुष के साथ ही बाहर निकलना है, अकेली महिला को बाहर नहीं निकलना है। ये महिला कॉलेज में हॉस्टलों में ना रहे, ये नाचे ना, नाचने से क्या दिक्कत है? प्रकृति का ऐसा कौन सा जीव है दिव्या जो नहीं नाचता? मोर, पपैया, बगीरा, बिल्कुल। कुत्ता, भैंस, गाय, ऐसा पत्ता, हवा, बादल, ऐसा कौन सा प्रकृति का तत्व है जो नहीं नाचता? लेकिन इनको दिक्कत क्या होती है कि महिला ना नाचे। क्यों? क्योंकि महिला का नाच देख के इनकी वासना जाग जाते, तो ये अपनी वासना पर महिलाओं में काबू नहीं दिक्कत करना चाहते। मान लिया हमें कि आपको दिक्कत है महिलाओं के नाचने से, तो आप फिर नाच देख क्यों रहे हैं? अच्छा, सपना चौधरी के बारे में बहुत कहा जाता है हरियाणा में, पता नहीं हरियाणा का कौन सा बुरा कर दिया है उसने। लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि सपना का नाच देखने कौन जाता है? हमने तो जितनी भी वीडियो देखी है उसमें भीड़ जो लगी हुई है वो पुरुषों की ही लगी है। जब आपको कोई चीज पसंद ही नहीं है तो आप क्यों देख रहे हैं? और आपने जो अभी बात कही कि ये सारे रिटायर्ड है, ये रियलिटी है इनके घर में वास्तव में कोई नहीं पूछता। हम अपनी तरफ भी देखते हैं, जो रिटायर्ड है उनका हाल यही है। तो ये अपना टाइम पास करने के लिए बाहर निकल जाते हैं और फिर ये समाज के लिए नियम बनाते हैं। फिर ये मतलब आदर्श व्यक्ति, क्योंकि देखो सक्षम है, अपना परिवार बढ़िया चल रहा है, और इनके ना अपने परिवार में भी जो मसले हैं ना वो ठीक नहीं होते, इनके अपने खुद की औलादों से नहीं बनती। ये रियलिटी है, फैक्ट है, बुरा लग जाएगा शायद इन लोगों को। तो क्या होता है कि जो अपनी पेंशन आ रही है कि मैं अपनी पेंशन पे हूं, उसका तो कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता, और उसके बाद में ही नेता बने घूमते हैं। एक बात और मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा दिव्या, कि कुछ लोग है ना बेहुदगी की चरम सीमा को पार करके इन लोगों का समर्थन कर रहे हैं। ये बहुत बढ़िया है। जिनकी खुद की बेटियां जो है वो मोबाइल लेके यूनिवर्सिटीज में बैठी हैं, जो खुद मोबाइल का काम कर रहे हैं, जिनकी खुद की गर्लफ्रेंड्स के पास मोबाइल खुद खरीद के दे के आते हैं, और वो लोग बैठ के इनका समर्थन कर रहे हैं कि बहुत बढ़िया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और वो खुद को बुद्धिजीवी भी कहते हैं जाट समाज का। और ये जाट समाज का विनाश ऐसे ही लोगों ने कर दिया। जो जाट समाज का सही बुद्धिजीवी है, वो बुद्धिजीवी कहता है कि हाँ, ये महिलाएं भी आधे की हकदार नहीं है। महिला, कोई भी आदमी अगर ये कहता है कि महिला आधे की हकदार है, तो भाई कतई झूठ बोल रहा है। उसके मुंह पे 2 तमाचे मारो, तेरा दिमाग खराब। आधे की हकदार कैसे हो सकती है महिला? महिला आधे से ज्यादा की हकदार है। घर को चलाती है महिला, संस्कृति को चलाती है महिला, सभ्यता चलाती है महिला। अरे जिस पुरुष को जन्म महिला दे रही है, वो पुरुष जो निकला ही महिला से, वो आधा कैसे मांग लेगा महिला से? सही बात है। अपनी माँ से कोई आदमी ये कैसे कह देगा कि माँ तू आधे की और मैं आधे का? नहीं, मेरी माँ पूर्ण हकदार है। तो महिलाएं पूर्णता की हकदार हैं, महिलाएं आधे की हकदार नहीं, महिलाएं पूर्णता की हकदार हैं। और मैं एक बात कहता हूं, इन तथाकथित जाट ठेकेदारों से खाप के, ये तथाकथित स्वयंभू भगवानों से, क्योंकि भगवान नहीं बन रखे, फैसले दे रहे हैं, फरमान जारी कर रहे हैं कि जिसकी बेटी नहीं मानेगी तो हम उसका जाके ये कर देंगे, हमारी नहीं मान रही, हम नहीं मानते। ये मैं जाट धमकी हूँ, देना। मैं सतरोड़ खाप का हूँ, मेरा गांव भैणी अमीरपुर है, एडवोकेट देवलोहान नाम है, भौरे का पोता हूँ, नहीं मानते। पर जिसमें औकात हो, जिसकी हैसियत हो, आके मना के दिखा दो, आके मना के दिखा दो। हम नहीं मानते ये तालिबानी फरमान तुम्हारे। हम हमारी महिलाओं की इज्जत करते हैं, हम हमारी महिलाओं का हाथ जोड़ के सम्मान करते हैं, और हम खुल्लम खुल्ला कहते हैं कि अगर हमारे घर की महिलाएं नाचना चाहते हैं तो नाचिए। आपका नैसर्गिक हक है नाच देना, आप नाचिए अगर आपको नाचना पसंद है। वो मोबाइल लेना चाहती हैं। मैं अपनी बच्चियों को, मेरे यहाँ पे हम झप्पर गैंग है, मेरी बच्चे जो छोटे छोटे बच्चे हैं, वहां पे हमारा झप्पर गैंग है। मैं उस झब्बर गैंग को
अभी PS5 ला के देंगे, मोबाइल गेम खिलाया करेंगे। हम नहीं चाहते हमारा बच्चा पिछड़े, हम चाहते हैं कि हमारा छोटा सा बच्चा भी आज इतना सक्षम हो कि वो मोबाइल से ड्रोन उड़ाना जानता हो, क्योंकि कल का पूरा जमाना जो है वो ड्रोन का जमाना है। सही नहीं बात। मानते भाई। और तुमसे जोन से खाप अध्यक्ष से कुछ बिगड़ता हो, आके बिगाड़ लो। और मैं तुम सारे खाप अध्यक्षों को पर्सनली जानता हूं, मैं तुम्हें व्यक्तिगत तौर पे जानता हूं। और अब ये भी तुम्हें पता होगा कि जब मैं व्यक्तिगत तौर पे जानता हूं तो मैं तुम्हारी क्या क्या सच्चाइयां नहीं जानता हूं। क्योंकि मेरे पिताजी वो हैं जो सर्व खाप की भी सबसे लंबे समय तक सेवा करके आए हैं। कैप्टन महावीर सिंह लोहान सतरोड़ खाप के 25 साल तक जो महासचिव रहा, तो मैं ड्राइवर बन के उनके साथ जाता था। और मैंने इन सब की औकात, इन सब की हैसियत देखी है। मैंने देखा है किस तरीके से ये एक वक्त पर सीएम हाउस के सामने खड़े होके सुबह से शाम तक वहां खड़े रहते थे, मेरी बेटी की नौकरी लगवाते। जब तुम्हारी बेटियां नौकरी करने के लिए तैयार थी तो तुम्हें कुछ गलत नहीं लग रहा था। मेरे को याद है कि जिस वक्त पर कोक के अंदर हत्या करने के आरोपियों की टिकटें मांगते थे तुम लोग, जो डॉक्टर कोक के अंदर बेटियों के हत्या के आरोपी थे, एक बार नहीं, दो बार नहीं, पांच पांच बार, जिसको रंगे हाथों पकड़ा गया, तुम टिकटें मांगने जाते थे उसकी। जिस आदमी ने अपने ही बेटियों की हत्या की है, जिस नेता ने अपनी ही बहुओं की हत्या की है, अपनी पत्नी तक की हत्या की है, उस आदमी के पैर धो के पीते थे तुम लोग। आज तुम्हें समाज की चिंता हो गई? तुम्हें कोई समाज की चिंता नहीं है, तुम ठरकी बुड्ढे हो। और तुम ठरकी बुड्ढों की ठरक उठती है तो तुम उस ठरक को शांत करने की बजाय, ये तो वही बात होगी नहीं कि एक जो शुगर का रोगी है वो कहे कि मैं अपनी है ना ठरक कंट्रोल नहीं कर सकता, इस वजह से रसगुल्लों की सारी दुकानें बंद कर दो। अरे हलवाइयों के कत्ल कर दो क्योंकि मैं मीठा देख के ठरक उठ जाती है मेरे अंदर। भाई तू अपनी ठरक कंट्रोल में कर ले, हलवाइयों की दुकानें तो यूं ही चलेंगी। क्योंकि वो हलवाइयों की दुकानें जो हैं उन पे ऐसा आदमी भी जाता है जिसको शुगर नहीं है, सही बात। जिसको ठरक नहीं उठती। जिस दौर में, जिस सदी में, जिस एआई के जमाने में हमें हमारी बच्चियों को, हमें हमारी बहनों को, हमें हमारे सहोदराओं को प्रोत्साहित करना चाहिए कि ये पकड़ मोबाइल और इसका इस्तेमाल करना सीख, ढंग से सुथरा इस्तेमाल करना सीख। उस दौर में जाटों का सर्वनाश करने के लिए, आधा सर्वनाश तो इन्होंने बेटियां पेट में मरवा मरवा के कर दिया, अब जो आधा बचा है उसका सर्वनाश करने के लिए ये ऐसे ऐसे तुगलकी फरमान लेके आ रहे हैं। दोनों तरफ पैर करके नहीं बैठेंगी। कल को तुम कहोगे कि बिस्किट भी नहीं खाएंगे, चाउमीन तक तो तुम पहुंच ही चुके हो। परसों को तुम कहोगे कि इनकी आंखें फोड़ दो, ये देखेंगे भी नहीं। फिर तुम कहोगे कि इसके वक्ष छोटे हैं, इसके वक्ष बड़े हैं, इसके वक्ष काट दो, इसके नितंब काट दो। क्यों? क्योंकि ठरक तेरी उठ रही है। तो सबसे अच्छा जो समाधान है वो ये नहीं है कि हम तेरे को शुद्ध कर दें, तेरे ही कोई ऐसा इंजेक्शन लगा दे कि तेरी ठरक उठना बंद हो जाए, तो कितनी मेरी करोड़ों महिलाएं बच जाएंगी। अब तूने हरियाणा में तो ये कर लिया, अगर तुम ठरकी बुड्ढो कल को तुम हरियाणा से बाहर चले गए तो वहां पर फिर क्या करोगे? वहां पर नई खापे बना के नए फरमान जारी करोगे? अगर कोई हरियाणा का आदमी कल को दिल्ली चला जाता है, राजस्थान चला जाता है, तमिलनाडु चला जाता है, बेंगलोर चला जाता है, पुणे चला जाता है, मुंबई चला जाता है, या कल को वो सैन फ्रांसिस्को चला जाता है, यूरोप चला जाता है, अमेरिका चला जाता है, तो वहां पर जाके क्या करोगे तुम? ये खापे नई पीछे खापे पीछे बना दोगे? जाएंगे, मैं उन पीछे पीछे लोगों के लिए जाएंगे। आया, दिव्या मैं फिर ना तेरे कहीं ना कमेंट कहीं ये चीज भी दिखाता है कि अमीर और गरीबी के बीच का जो अंतर है, जो इनका सारा जोर चलेगा वो एक सामान्य परिवार पर चलेगा, जो बिल्कुल बाहर जा सकते हैं। अच्छा, एक चीज और है भाऊ, इनमें इन लोगों ने बात करी है प्रेम विवाह के ऊपर। प्रेम प्राकृतिक चीज है और उस पर आप चलिए, गोत्र तक तो मुझे समझ में आता है कि गोत्र, एक गोत्र में शादी नहीं होनी चाहिए क्योंकि भाई बहन होते हैं। नहीं होंगे, लेकिन उसके बाद बिल्कुल में हम भी इस नाम बात भी, का समर्थन उसके बाद करते में तुम ब्रांड, उसके बाद में तुम कहोगे अपना शहर। देखो शहरों में, मैं इस टाइम पर शहर में रहती हूँ और शहर में एक ही शहर में दो जगह साथ, मतलब लड़का लड़की की शादी हो जाती है, ठीक है। फिर अच्छा, गांव में ऐसा क्या होगा, रही बात कि सबको बहन बेटी मानते हैं, तो बहन बेटियां तो आप किसी को भी मान सकते हैं। उसके लिए ऐसा होना जरूरी नहीं कि मेरे परिवार की होगी, मेरे मोहल्ले की होगी, मेरे समाज की होगी तभी मैं उसे बहन या बेटी मानूंगा। किसी को आप एक बार बहन कहते हैं वो आपकी बहन हो जाती है, अगर आपके विचार शुद्ध हैं तो। और वास्तविक स्थिति तो इनके घरों की ऐसी है कि अपने घर की बहन बेटियां इनसे सुरक्षित नहीं है।
मोहल्ले पड़ोस में बिल्कुल। इनके जो है गलत रिश्ते चल रहे हैं। लेकिन अगर किसी बच्चे ने उसे मतलब बाकायदा कबूल लिया कि भैया मैं इससे प्रेम करता हूँ और मैं एक से प्रेम कर रहा हूँ और मैंने उससे विवाह कर लिया, वो गलत हो जाता है। लेकिन वही एक व्यक्ति जो 10-10 लड़कियों के साथ बदतमीजी करके उन्हें छोड़ देता है, वो इस समाज का ठेकेदार हो जाता है। इन पंचों में ये एक आध पंच बनेगा वो व्यक्ति। अच्छा, मैं एक बात तो और मुझे बताना चाहूंगा। हमारी है ना सतरोड़ खाप ने 2015-16 के दौरान एक निर्णय लिया। हमारे हुँ, 70 गांव थे दिव्या। हमारे 70 गांव में आपस में शादियां नहीं होती थी। ठीक है, तो हुँ, हमने मिलजुल कर एक निर्णय लिया कि भाई इन 70 गांव के लोगों को तो हम आपस में जानते हैं। 70 गांव का मतलब हो गया 20 किलोमीटर का रेडियस, डायामीटर नहीं, सही रेडियस। हो सकता है कि इनको तो डायामीटर और रेडियस का फर्क भी ना पता हो, लेकिन रेडियस 20 किलोमीटर का रेडियस, तो इनमें तो हम शादियां करेंगे नहीं। इसके बाहर जाके हम जब नहीं जानते जिस आदमी को, हम उसके घर में शादियां करेंगे तो वो आदमी कैसा है कैसा नहीं हमें पता ही नहीं। तो हमारे जितने भी प्रोग्रेसिव लोग थे, प्रगतिशील लोग थे, उन्होंने मिल बैठकर फैसला किया कि खाप में आपस में शादियां होंगी। आपको अपना गांव छोड़ना है, आपको अपना गुहांड छोड़ना है। आप गांव के साथ में शादियां मत कीजिए, आप गांव में शादियां मत कीजिए। और उस चीज के इतने सुखद परिणाम आज के दिन निकले हैं कि हमारे आपस में रिश्ते होने लगे, तो हम और ज्यादा हमारा भाईचारा और हमारी रिश्तेदारियां बढ़ी, तो हमारा मेलजोल बढ़ गया। उसका कोई बिल्कुल, नेगेटिव बिल्कुल। वो नहीं निकले। अरे तुम्हारे घर में जो आदमी शादी के लायक ही नहीं है, तो वो बच्चा, जिस बच्चे को लड़की मिल ही नहीं रही, वो महाराष्ट्र से लेकर आ रहा है बच्ची, और उस बच्ची के साथ तुम कैसा व्यवहार कर रहे हो वो सबको पता है। तुम पैसे दे के खरीद के एक वस्तु के रूप में उसको लेके आ रहे हो, और उसको यहां आने के बाद तुम व्यवहार कैसा कर रहे हो। तुम उसके साथ एक वेश्या से भी दरिद्र व्यवहार कर रहे हो, एक वेश्या से भी बदतर व्यवहार कर रहे हो। वो सही है? और तुम खाप के अध्यक्ष आज के दिन क्यों खालिस्तानी और तालिबानी बनकर इस तरह का माहौल बना रहे हो कि अगर कोई नहीं मानेगा तो हम उसके घर जाकर उसको डराएंगे, हम उसको दबाएंगे, हम उसको बहलाएंगे, हम उसको फुसलाएंगे, और हम उसको मजबूर कर देंगे। जय एक आदमी ने, और मैं एक बात और कह रहा हूं सारे के सारे मेरे हरियाणा के समाज के लोगों से, अगर ये किसी के घर में आ जाए तो मैं वकील हूं भाई। मां कसम, तुम एक बार फोन कर देना इनकी तारीखों में बाकी सारा जीवन ना कटवा दूं, तो मैं हिंदू जाट का जाया नहीं। तारीखों में इनका जीवन ना कटवा दूं मेरे भाई, तुम एक फोन कर देना बस। सीधा हाई कोर्ट के अंदर मुकदमे करेंगे इनके ऊपर, और इनसे पूछेंगे कि जब कॉन्स्टिट्यूशन ने एक मेरे को राइट दिया है, तो तुम कौन बेहुदे होते हो जो मेरे उस नैसर्गिक न्याय को खत्म करने के लिए चल पड़े। मेरे भाई मेरे को फोन कर, मेरे को लिखना, यहाँ दैनिक अंगारा का ये शो चल रहा है, इसके नीचे लिखना, या आप अगर इसको एज ए शॉर्ट देख रहे हो तो शॉर्ट के नीचे लिखना, या मेरा गांव भैणी अमीरपुर है, एडवोकेट देवलोहान नारनौद आ जाना 101 नंबर चैम्बर में, लिखना मेरे को। फांसी आ जाना 121 नंबर चैम्बर में, लिखना मेरे को। इन बेहुदों को महिलाओं की इज्जत के साथ खिलवाड़ नहीं करने, कतई नहीं करने देते। ये दलितों को इंसान नहीं मानते, ये दूसरी जातियों को इंसान नहीं मानते, अब ये महिलाओं को भी इंसान मानने से मना कर चुके हैं। तुम भगवान नहीं हो। अपने अंदर से ये बिल्कुल, गॉड सिंड्रोम डाल के बाहर करो कि तुम भगवान हो। तुम मात्र और मात्र कम अकल, मूड, रिटायर्ड और छपास रोगी हो। छपास रोगी वो होता है जो छपना चाहता है, अखबार में मेरा फोटो आ जाए, यूट्यूब में मैं बोलता हुआ मिल जाऊं। और इनके मैंने ऐसे जूत बजते देखे हैं पंचायतों में दिव्या, इनके माइक के इतने बड़े चासड़ू ये मैंने देखे, मैंने दुनिया में कोई आदमी नहीं देखा। माइक को खा जाना चाहते हैं, माइक नहीं छोड़ते, और किसी को बोलना नहीं आता, किसी को बोलना नहीं आता इनमें से। और खा जाएंगे, मुंह में घुसेड़ लेंगे माइक को, ऐसे छीनना पड़ता था इनसे माइक। अरे छोड़ देता हूँ, 1.5 घंटा हो गया तेरे को, नहीं छोड़ूंगा, समाज को बदल दूंगा। अरे ताऊ तेरे पैर है ना चिता के अंदर समा रखे हैं, 5 साल में तू खुद शरीर बदल लेगा। तू काहे का समाज बदलने के लिए चल पड़ा है। जिन दिनों तू जवान था तूने ओम प्रकाश चौटाला के घर पे जाके मात्र हुक्के भरे हैं, उन दिनों नहीं कहा तूने कि मैं समाज को बदल दूंगा।
अगर तू उन दिनों कह देता कि मैं समाज को बदल दूंगा, तो आज जाट समाज के अंदर कम से कम एक नेता तो होता जो जड़ों से जुड़ा हुआ होता। आज तुम्हारे यहाँ पे नेता के नाम पे ये फलाने का पोता, ये फलाने का बेटा, इससे आगे तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं, एक भी नहीं है। महिला तो बहुत दूर की बात है, वरना तो हमारे यहाँ पर होना तो ये चाहिए। और मैं तो एक चीज का और बहुत बड़ा पक्षधर हूं दिव्या, कि इन पुरुषों को घर के कामों पे लगा दिया जाए, 100% की भाई तू ही घर का काम करेगा। और इन पुरुषों के अधिकार छीन के, खास तौर पे ये जो खाप वाले हैं, इनके सारे के सारे मौलिक अधिकार, बेसिक राइट्स छीन कर इनको पशु के समान राइट्स दे दिए जाएं, और उठते बैठते इनके कोड़े बरसाए जाएं इनके ऊपर। तब जाके ये समझेंगे कि एक महिला का दर्द क्या होता है, कि तुमने उसको सिर्फ रसोई तक सीमित कर दिया। अरे जो महिला, क्या महिलाएं नई नई इन्वेंशन नहीं कर सकती? तुम जाओ आज जाके, मैडम क्यूरी कौन थी? एक महिला ही तो थी। क्या इन्वेंशन उसने नहीं करी? आज के दिन इंदिरा नूई कौन है? एक महिला ही तो है। क्या इन्वेंशन उसने नहीं करी? तुमने जानबूझ के उसको सिर्फ और सिर्फ रसोई के बर्तनों तक ही सीमित कर दिया। और कौन होते हैं ये लोग? जो भी आदमी महिला के ऊपर इस तरह की रोक, इस तरह की पाबंदी लगाते हैं, वो लोग, एकमात्र वो लोग होते हैं जो यौनिक रूप से कमजोर होते हैं, जिनकी यौन शक्तियां जवाब दे चुकी होती है, जिनके अंदर पुरुषता होती ही नहीं है। तो उनको लगता है कि तुम महिलाओं को अब दबा लो, क्योंकि तुम्हारे अंदर पुरुषता तो है ही नहीं। तो ये यौनिक रूप से बीमार लोग हैं दिव्या। मैं आपकी अंतिम टिप्पणी ये बात चाहूंगा दिव्या, बिल्कुल मेरी सही है। छोटी बहन, कि आपकी अंतिम टिप्पणियां क्या रहेंगी उन यो नौजवानों के लिए, जो नौजवान इन बेहुदों के सुर में सुर मिला रहे हैं, और उन यौनिक रूप से बीमार लोगों के लिए जो अपना इलाज करवाने की बजाय महिला को काले रंग के ताबूत में बंद कर देना चाहते देखिए बाबू, यहाँ पर एक बात है कि अगर कोई पुरुष आज की वर्तमान स्थिति में ऐसा करेगा, जैसे ये विचार रखते हैं ये लोग, एक मिनट, शायद कोई है, मुझे रोकना पड़ेगा। हैं। अच्छा, जब तक हाँ, दिव्या आती है, एक मिनट मेरा रुकिए। ये है ना, इन सारे के सारे खाप के ये जितने भी प्रतिनिधि हैं, जितने भी ये सो कॉल्ड समाज के ठेकेदार हैं, मैं इन सब के साथ अनुरोध करता हूँ भाई, चुनौती नहीं दे, क्योंकि तुम भी हमारे ही हो, कि तुम अगर दैनिक अंगारा पर बैठना चाहो, या इनका कोई समर्थक दैनिक अंगारा पर बैठना चाहे, मैं नहीं बोलूंगा, मैं दिव्या के साथ तुम्हें बिठाना चाहूँ। तुम बैठोगे और दिव्या बैठेगी, और फिर नहीं, दिव्या के साथ तुम दिव्या को कमतर घोषित करके दिखा देना। हाँ दिव्या, आपकी अंतिम टिप्पणियां मैं चाहूँ। हाँ, देखो भैया, यहाँ पर अगर आप इन बूढ़ों के हिसाब से चलोगे, वर्तमान के जो पुरुष हैं, तो वो अपने परिवार को बर्बाद करेंगे, अपना जीवन बर्बाद करेंगे। सबसे आसान और सबसे बढ़िया तरीका है, और देखिए खुद के जीवन में भी खुशी रहती है। जब आपके साथ जो भी भविष्य में महिला आएगी, वो आपके साथ खुश रहेगी, तो उससे ज्यादा जरूरी है क्या? वस्त्र मायने नहीं रखते, आपने क्या पहना है, लहंगा पहना है, घाघरा पहना है, या शर्ट पहनकर घूम रहे, कोई मतलब नहीं है इससे। मायने रखती है घर की शांति। और शांति कब बनेगी? जब आप उसे समान अधिकार देंगे। हमारे जो बिल्कुल। पुरुषों के, जो इस पीढ़ी के पुरुष हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि कामों को बांट दो, हम अपनी ड्यूटी से आए, उसके बाद में नहीं करेंगे। और वर्तमान में जो सही पुरुष है वो इस काम को कर भी रहे हैं, आते हैं, अपना जो इतना सहयोग वो कर सकते हैं, वो महिलाओं का सहयोग करते हैं, और महिलाएं और पुरुषों का सहयोग करती हैं। और ऐसे परिवार बहुत अच्छी तरीके से वर्तमान में भी चल रहे हैं, और वो भविष्य में भी चलेंगे। आप परिवार को टूटने क्यों दे रहे हैं? परिवार को टूटने की जो स्थिति आती है, वो तब आती है जब सामने वाले को उसके अधिकार नहीं मिलते, या सामने वाले को घुटन महसूस हो रही होती है। सामने वाला चाहता है कि मैं थोड़ा रिलैक्स हूँ। आप अगर हम लोगों की माओ की स्थिति देखें, तो वो सालों साल काम करती हैं, मतलब संपूर्ण जीवन उनको छुट्टी ही नहीं है। अगर हम टीचिंग भी करते हैं, तो वहां भी एक संडे मिलता है, या दूसरे सेक्टर से उनमें सैटरडे संडे ऑफ रहता है। लेकिन आप, हमारी माओ का कभी कोई संडे होता है? कभी कोई सैटरडे संडे ऑफ रहता है? उन्हें पूरे जीवन एक ही काम करना है। वो खुद इतनी चिड़ी हुई रहती हैं, परेशान रहती हैं, कि वो उन्हें लगता है कि खुद ही और वो फिर दूसरी पीढ़ी को भी उस चीज को ट्रांसफर कर रही हैं। वो खुद मानसिक रूप से परेशान हो चुकी हैं उस स्थिति, तो उन्हें उस स्थिति में लाने वाले कौन है? हम हैं। अच्छा, उसको ना हम बहुत अच्छी तरीके से ये कहते हैं कि भैया हमारी मम्मी बहुत अच्छी है। नहीं, आपकी मम्मी अच्छी है, लेकिन आप इसमें उनको सहयोग करने की जगह, आप उनकी जो दिक्कत है उसको समझने की जगह, आप उल्टा कर रहे हैं। आप बस उनकी तारीफ कर कर जो उनकी समस्या है उन पर पर्दा डाल रहे हैं।
तो जरूरत है भविष्य के जो भी युवा हैं उन्हें सहयोग करने की। अब वो जो महिलाएं हैं वो आपसे पीछे नहीं हट रही, वो मेहनत से पीछे नहीं हट रही, वो कह रही है कि फाइनेंशियली हम आपके बराबर में आना चाहते हैं, वो तैयार है, वो पढ़ रही है। अच्छा, क्लास में कभी लड़के और लड़की में हम कोई डिफरेंशिएट करते हैं? नहीं करते। तो फिर भविष्य में ऐसी स्थितियां कैसे बनने लगती हैं कि लड़का और लड़की में डिफरेंशिएट होना शुरू होता है? तो मुझे लगता है कि लड़का और लड़की को भेदभाव करना ही नहीं चाहिए, दोनों के बीच में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, समान अपॉर्चुनिटी दो। उसके बाद में जो भी रिजल्ट्स आ रहे हैं उसको आप, अच्छा उसमें एक चीज हो सकती है कि भैया जहां आपको लग रहा है कि दिक्कत है, अच्छा जैसे भी भोजन की बात आई, तो भोजन में पुरुष और स्त्री सभी का खराब हो रहा है, तो आप भोजन के बारे में बात कीजिए, भोजन के बारे में जागरूकता फैलाइए। ये क्या होता है लड़की चाउमीन नहीं खाएगी? आप ये भी तो कहिए कि लड़का भी बर्गर चाउमीन नहीं खाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोनों ही जेंडरों को समान रूप से लेकर चलिए, हम चाहे क्यों आप किसी कहें भी कि हम जाति बर्गर वर्ग से आते हो, दिव्या बहन, एक बात सुन, हम क्यों जी कहें कि भाई, लड़का लड़की बर्गर चाउमीन नहीं खाएंगे? क्यों नहीं हम वो रिसर्च और इनोवेशन करते कि हम बर्गर चाउमीन को भी हेल्दी बना दें, कि भाई हमारे बच्चे ऐसी बिल्कुल रिसर्च बिल्कुल करेंगे, ऐसी इनोवेशंस करेंगे कि पूरी दुनिया के अंदर बर्गर जो है, कि भाई हरियाणा के बच्चों ने एक हेल्दी बर्गर बना दिया, अब पूरी दुनिया हरियाणा का हेल्दी बर्गर मांग रही है, और पूरे हरियाणा ने इस सही, बार $1 ट्रिलियन के बर्गर बेच दिए दुनिया के अंदर। मैकडोनल्ड्स ने नहीं बेचे, बिल्कुल मैकडी ने नहीं बेचे, पिज्जा हट ने नहीं बेचे। क्यों हम हर चीज को खत्म ही कर देना चाहते हैं? क्यों हम उसको बेहतर नहीं बिल्कुल बनाना चाहते? बिल्कुल बिल्कुल वही है। आप इस तरीके की चीजों को जो है विकसित कीजिए कि समाज में एक अच्छा प्रभाव जाए, वो उन चीजों को मत लाइए जिससे समाज पीछे हो जाए, और यही सबसे बेहतरीन तरीका है जीने का भी और समाज को सुधारने का भी। और मुझे नहीं लगता कि ख्वाबों में ये वृद्ध लोगों की जरूरत है, ख्वाबों में जरूरत है तो युवाओं की जरूरत है, क्योंकि वो जानते हैं भविष्य कैसा, इन्हें खुद कुछ नहीं पता तो ये दूसरों के बारे में क्या फैसला करेंगे। और हमें ये चीज समझनी होगी कि सबका अपना अधिकार होता है। इनफैक्ट मतलब अगर आप भारत में रहकर, लोकतांत्रिक देश में रहकर आप किसी के अधिकार के बारे में नहीं जान पा रहे, फंडामेंटल राइट्स को नहीं समझ पा रहे, तो आपसे क्या उम्मीद कर सकते हैं? तो मुझे तो यही लगता है कि भविष्य के लड़कों को ये समझने की जरूरत होगी कि लड़कियों की जरूरत है क्या। दिव्या, आपका बहुत बहुत आभार है कि आपने दैनिक अंगारा के लिए अपना महत्वपूर्ण वक्त दिया, और आपके विचार बहुत ही शानदार है। मैं दादा खेड़ा से, मैं मेरे धन्यवाद। पिताश्री महादेव से अनुरोध प्रार्थना करूंगा आपके लिए कि वो आपकी बुद्धि को और तीक्ष्ण करें, आपके ऊपर सरस्वती माता का हाथ, आपके सर के ऊपर सरस्वती माता का आशीर्वाद सदा सदा यूं ही बना रहे। और मैं अपने समस्त दर्शकों से भी अनुरोध करूंगा कि कोई आधा नहीं है। हम कहेंगे कि पुरुष आधे का हकदार है, महिला नहीं, हम सारे के सारे संपूर्णता के अधिकारी हैं। मैं भी 100% का अधिकारी हूं, और महिला भी 100% की अधिकारी है, क्योंकि हमें कोई भेद नहीं है। प्रकृति ने हमारी कुछ जिम्मेदारियां बांटी हैं, तो उन जिम्मेदारियों में कुछ महिला की जिम्मेदारी है, कुछ पुरुष की जिम्मेदारी है। अगर मैं बांटने पर आ जाता हूं तो फिर ऐसे तो बांटते ही चले जाएंगे ना, क्यों नहीं मैं उसको जोड़ने पर आता कि सब कुछ हमारा है। सब कुछ अगर हमारा होगा तो 100% हमारा होगा। इसी बात के साथ आज का जो कार्यक्रम है मैं उसको समापन की तरफ लेके जाता हूँ। यार, मैं ये बात नहीं कहना, मेरे को अच्छी नहीं लगती ये बात बार कहना कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। भाई, जिसकी मर्जी है, जो करेगा वो अच्छा है, जो नहीं करेगा वो अच्छा है। हमें तो देखो ठीक है, ठीक है, लेकिन इन खाप वालों से डरना नहीं है। ये टकियानुसी सोच के लोग हैं। तो कल एक नए अंक के साथ, एक नए विषय के साथ आप सबके सामने फिर से प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए आप सबका आभार है। दैनिक अंगारा को यूं ही प्यार देते रहिए। राम राम।